आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 3। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, संजय धृतराज से कहने लगे, हे राजन। तब अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, रणभूमि में मोर्चे पर डटे हुए युद्ध की इच्छा वाले अपने बंधु वर्ग को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसका जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अतः मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। अब आगे आज का प्रसंग है गीता का उपदेश। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब अर्जुन योगीराज श्री कृष्ण जी से कहने लगे, कायरता के दोष से दबे हुए छात्र स्वभाव वाला कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में भ्रांत चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, मुझे उसी का उपदेश दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ। आप अपनी अर्थात श्री कृष्ण जी की शरण में आए हुए मेरा उचित पथ प्रदर्शन कीजिए। संजय कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण जी से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया। हे भरत वंशी धृतराज जी, योगेश्वर श्री कृष्ण जी दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को मुस्कुराते हुए से ये वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन बोलता है, परंतु विद्वान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि हम सब इसके पश्चात नहीं रहेंगे। जैसे आत्मा के इस शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य इस विषय में मोह नहीं किया करते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील तथा अनित्य है। अतः हे भारत, तो उनको सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती और जो है उसका नाश कभी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञानियों ने इन दोनों का ही तत्व देखा है। जिसने इस सारे संसार का विस्तार निर्माण किया है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो उस परमेश्वर को नाश रहित जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। नष्ट न होने वाले अपरमेय अर्थात इंद्रियों के ज्ञान से परे नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। अतः हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। ये आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेता है और ना मरता ही है। ऐसी बात भी नहीं है कि ये आत्मा ना होकर फिर होगा। ये आत्मा आजन्मा, नित्य, स्थिर और अनादि, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करता है।
इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकता, जल इसे गीला नहीं कर सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकता। अतः तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं, और यदि तू इसे मरण धर्मा मान ले तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। अतः बिना उपाय वाले अर्थात न टलने वाले विषय में तुझे शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही आबद्ध है, अतः तुझे सब प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने छात्र धर्म का चिंतन करके भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए तथा खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अब यदि तू इस धार्मिक युद्ध को नहीं करेगा तो अपने छात्र धर्म और यश को खोकर पाप को ही प्राप्त होगा। जिनकी दृष्टि में तू बहुत बड़ा और सम्मानित था, अब उन्हीं की दृष्टि में तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगने को मिलेगा। अतः हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख लाभ अलाभ तथा जय और अजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार तू पाप का भागी नहीं बनेगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं। अतः तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, फल प्राप्ति के लिए कर्म मत कर, और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, अर्थात कर्म रहित कर्म शून्य भी मत बन। जनाकाद ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह अर्थात लोगों को साथ लेने को दृष्टि में रखते हुए भी तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय भी उसी के अनुसार बरतने अर्थात व्यवहार करने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य करना दोष है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करने में ही लगा रहता हूँ। हे अर्जुन, जैसे कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य भी अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करें। अतः हे भरत वंशी, हे अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक अर्थात ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काट कर छिन्न भिन्न करके समत्वरूप कर्म योग का आश्रय लेकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। परत पक्षी सेना में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः तू उठ और शत्रुओं को जीत कर यश प्राप्त कर तथा धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये व्यापार निश्चय ही झूठा है, क्योंकि तेरा क्षत्रियपन का स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया अर्थात शक्ति से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा, पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कर दे। उसी परमेश्वर की कृपा से तू
परम शांति को तथा प्रांत काल तक मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। मैंने तुझे ये गुण से गुण अत्यंत अर्थात रहस्यमय ज्ञान बतला दिया। अब तू इस रहस्यमय ज्ञान पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करके जैसा चाहता है वैसा कर। हे पार्थ, क्या इस उपदेश ज्ञान को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे आचित, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी भ्रांति दूर हो गई, मुझे अपने क्षत्रिय धर्म का स्मरण हो गया। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय कहते हैं, हे राजन धृतराज जी, जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, जहाँ ब्रह्मा और क्षत्रिय शक्ति दोनों का मेल है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।